चलिए अब हम आते हैं हॉब्स के लास्ट वीडियो पे। जैसे हमारा हॉब्स अब कंप्लीट हो जाएगा एंड देन वील मूव टू लॉक। पीटर लैसलेट थीसिस, ये क्या है? ये चीज़ बड़ी आसान है। तो पीटर लैसलेट जो है, उसने क्या किया कि उसने स्टडी किया एक व्यक्ति को जिसका नाम था फिल्मर। फिल्मर का पूरा नाम था सर रॉबर्ट फिल्मर, टू बी प्रिसाइज। अच्छा, अभी ये जो सर रॉबर्ट फिल्मर थे, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा कि देखो, किंग जो है वो बेसिकली उसके पास होती हैं सारी पावर्स। ये पावर्स होती हैं टू रूल। तो फिल्मर ने ये बात बोली कि भाई, वी मस्ट डिफेंड द किंग बिकॉज ही हैज द पावर टू रूल। पर फिल्मर ने सिर्फ यही बात नहीं बोली, फिल्मर ने इनफैक्ट ये तक बोला कि भाई हमें किंग को डिफेंड और प्रोटेक्ट इसलिए करना है बिकॉज किंग जो है, ही बेसिकली हैज पावर्स गिवन टू हिम बाय गॉड। तो उसने एक डिवाइन पर्सपेक्टिव को यहां पर लाके इस डिवाइन पर्सपेक्टिव के तहत बोलने की कोशिश करी। पहली बात। दूसरी बात, पीटर लेसलेट जो है उन्होंने बोला कि एक जगह पर जहां पर फिल्मर जो है, अगर वो बोल रहा है डिवाइन किंग, तो यहां पर पीटर लेसलेट ने बोला कि लॉक जो है, वो जो थिंकर है वो इस चीज को रिजेक्ट करता है। लॉक कहता है कि भाई, किंग जो है या स्टेट जो है, उसका पर्पस होता है टू प्रोटेक्ट द नेचुरल राइट्स ऑफ पीपल। और यहां पर ये नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किंग और पीपल के बीच में होता है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और लॉक कहता है कि भाई, अगर किंग ने अपनी ड्यूटी में फेल हुआ तो पीपल कैन ओवरथ्रो द किंग एंड रिमूव द किंग। पीटर लेसलेट कह रहा है कि देखो यार, फिल्मर और लॉक का पर्सपेक्टिव बहुत अलग है। पर्सपेक्टिव बहुत अलग है। अब एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है। हॉब्स और लॉक में फर्क है। हॉब्स कहता है कि किंग जो है वो एब्सोल्यूट है। लॉक ने कहा कि किंग इंपॉर्टेंट है। हॉब्स ने कहा कि भाई, किंग एक बार आ गया, किंग कैन नॉट बी रिमूव्ड। लॉक ने कहा कि भाई, किंग अगर एक बार आया तो उसको ड्यूटी परफॉर्म करनी है। फेलियर टू परफॉर्म द ड्यूटी, रिमूवल ऑफ द किंग। अब आप यहां पर एक चीज को ऑब्जर्व करो। लॉक जब बोल रहा है कि किंग को ड्यूटी परफॉर्म करनी है, तो वो धर्मा की बात कर रहा है। वो बोल रहा है कि भाई, किंग का एक धर्म है टू ओबे, ड्यूटी, परफॉर्म ड्यूटी। और यदि किंग का एक धर्म है टू ओबे एंड परफॉर्म ड्यूटी, तो एक चीज तो इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? कि लॉक के मुताबिक धर्मा का वायलेशन नहीं होना चाहिए। इन दैट सेंस अगर मैं बोलूं तो यहां पर मूल रूप से हम ये कह रहे हैं कि लैसलेट क्या बोल रहा है। लैसलेट कह रहा है कि देखो, एक जगह पर फिल्मर है जो कहता है कि भाई, किंग के पास है डिवाइन पावर। एक जगह पर लॉक है जो कहता है कि किंग इज अकाउंटेबल
एल्स रिमूवेबल। एक जगह पर इसके साथ साथ हॉब्स है जो कहता है कि किंग जो है एब्सोल्यूट है। लेकिन लैसलेट अपने गेम को यही नहीं खत्म करता। लैसलेट एक चीज और बोलता है। लैसलेट कहता है कि अब आपने हॉब्स के बारे में देखा, एब्सोल्यूट। लॉक के बारे में देखा, लॉक ने क्या बोला? लॉक ने कहा कि नहीं भाई, नो एब्सोल्यूट बट अकाउंटेबल। लेकिन यहां पर एक और थिंकर है जिसका नाम है रूसो। रूसो क्या कहता है? आदमी स्टेट ऑफ नेचर से निकल के स्टेट क्यों बनाता है? वो इसलिए बनाता है ताकि पावर जो है एक किंग में ना हो, बल्कि कलेक्टिव विल में हो, जनरल विल। ये हम रूसो के टाइम पे भी पढ़ेंगे, डोंट वरी। ठीक है, इसमें हो। अब सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर हम इस नजरिए से देखें तो लैसलेट के हिसाब से रूसो का पर्सपेक्टिव है कि भाई पावर शुड बी डिस्पर्स्ड, किंग में होनी नहीं चाहिए। तो लैसलेट इस एवोल्यूशन को कैप्चर कर रहा है। लैसलेट इस एवोल्यूशन को कैप्चर कर रहा है, और इस एवोल्यूशन को कैप्चर करते हुए बोल रहा है कि देखो, जो चीज फिल्मर से स्टार्ट हुई, जिसके बाद लॉक, हॉब्स और रूसो ने इस प्रकार की चर्चा करी, इस चीज को अब लैसलेट एक्सप्लेन करके कहता है कि हॉब्स जो है ही इन्फ्लुएंस्ड लॉक, ही इन्फ्लुएंस्ड रूसो। हॉब्स ने लॉक को भी इन्फ्लुएंस किया, रूसो को भी इन्फ्लुएंस किया। लेकिन लेस्लेट कहता है कि एक चीज को समझो कि यहां पर हॉब्स जो है, उसका रियल एनिमी अगर कोई था तो वो था फिल्मर। रियल एनिमी था फिल्मर। क्योंकि फिल्मर जो है वो जब बात करता है डिवाइन किंग की, ये चीज हॉब्स को टॉलरेबल नहीं थी। अब आप देखो, यहां पर पीटर लेस्लेट बोल रहा है, समझने की कोशिश करो। फिल्मर जो है डिवाइन किंग की बात कर रहा है। ये क्रिश्चियन थिंकर सारे इसी तरीके की बात कर रहे थे, हमने देखा है। डिवाइन किंग से क्या हो रहा है कि किंग जो है वो बाउंडेड है। किस चीज से बाउंडेड है? डिवाइन पावर से बाउंडेड है। यानी कि किंग जो है कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करेगा जिससे कि डिवाइन फिलॉसफी डिस्टर्ब हो। किंग कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कि डिवाइन फिलॉसफी डिस्टर्ब हो। फिल्मर ये बात बोल रहा है। हमने बोला कि पीटर लेस्लेट कहता है कि जब हॉब्स आया, तो हॉब्स जो है उसने जब इंग्लैंड की सिविल वॉर को देखा, तो उसने कहा कि बॉस, ये सिविल वॉर स्टेट ऑफ नेचर की ओर ले जा रही है। इस स्टेट ऑफ नेचर को प्रिवेंट करने का तरीका क्या है? प्रिवेंट करने का तरीका ये है कि यहाँ पे हमें ये इंश्योर करना है, हमें ये इंश्योर करना है कि जो किंग है वो एब्सोल्यूट हो। किंग को कोई यहाँ पर किसी भी प्रकार की बाउंडेडनेस ना हो। बाउंडेडनेस से किंग का जो ऑपरेशनल स्पेस है वो अफेक्ट होगा। और अगर ऑपरेशनल स्पेस अफेक्ट होगा, तो किंग के इस ऑपरेशनल स्पेस के अफेक्ट से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी वो ये होगी कि किंग जो है वो स्टेट ऑफ नेचर को पहुंचने में रोक नहीं पाएगा। क्योंकि अगर सिविल वॉर हुआ तो सिविल वॉर से स्टेट ऑफ नेचर बनेगा ही बनेगा। इस रीजन से हॉब्स ने किंग को अनरिस्ट्रिक्टेड पावर दी, पहली बात तो।
और ये अनरिस्ट्रिक्टेड पावर इसलिए दी बिकॉज उसको ये था कि हमें स्टेट ऑफ नेचर नहीं आने देना, और ये स्टेट ऑफ नेचर जैसी सिचुएशन, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन इसलिए आ रही है क्योंकि आज ये डिविनिटी, गुडनेस, ये सब चीजें जो है अफेक्ट कर रही हैं। तो बेसिकली लैसलेट क्या बोल रहा है? वो कह रहा है कि देखो, हॉब्स रिजेक्टेड एरिस्टोटल, ही रिजेक्टेड रॉबर्ट फिल्मर। एरिस्टोटल बिकॉज गुडनेस के कॉन्सेप्ट को वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। फिल्मर बिकॉज बाउंडेडनेस क्रिएट करती है। तो लेसलेट के मुताबिक हॉब्स का रियल एनिमी कौन है? एक जगह पर एरिस्टोटल है, दूसरी जगह पर इमीडिएट लेवल पर रॉबर्ट फिल्मर है। एरिस्टोटल एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, फिल्मर एक इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में। ये चीज आपको याद रखनी है। अब एक स्कॉलर है जूडिथ स्क्लार। जूडिथ स्क्लार कहता है कि हॉब्स जो है, रूसो जो है, इन लोगों के लिए सेम प्रॉब्लम थी, सोशल ब्रेकडाउन को रोकना। पर इनकी सिर्फ अप्रोच अलग थी। हॉब्स चाहता था एब्सोल्यूटिज्म में, रूसो चाहता था एक तरीके से जनरल विल बेस्ड। सॉल्यूशन अलग था, प्रॉब्लम दोनों की सेम थी। लेकिन हैना अरेंट एक अलग चीज बोलती है। वो कहती है कि भाई, अगर हम हॉब्स को देखें तो आई रिजेक्ट हॉब्स, क्योंकि वो कहती है कि भाई देर इज टोटल एलिमिनेशन ऑफ डायलॉग, डिलीबरेशन, पॉलिटिकल लाइफ में से टोटल एलिमिनेशन है। तो वो कहती है कि भाई क्योंकि यहाँ पर एक टोटल एलिमिनेशन है डायलॉग और डिलीबरेशन का, और हॉब्स सिर्फ ये कहता है कि भाई आपका रीजन सिर्फ उतना ही काम होगा कि आप एक स्टेट ऑफ नेचर से कोवेनेंट बनाकर आप जो है एक स्टेट बना लो। तो जब आप डिलीबरेशन और डायलॉग को उसके बाद एब्सोल्युटली रिजेक्ट कर देते हो, तो हैना अरेंट कहती है कि भाई हॉब्स एक टोटलिटेरियन स्टेट बना रहा है। और सिर्फ टोटलिटेरियन स्टेट नहीं, बल्कि उसने ये तक बोला कि हॉब्स इज डूइंग पॉलिटिक्स ऑफ मोनोलॉग। पॉलिटिक्स ऑफ मोनोलॉग, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई वो सिर्फ चाह रहा है कि भाई किसी भी तरीके से एब्सोल्यूट किंग की ही बात मानी जाए, बाकी किसी की बात ना मानी जाए। इस रीजन से यहां पर यह बात बोली जाती है कि जब आप इस प्रकार का गेम खेल रहे हो, तो यहां पर जो पब्लिक स्पेस है उसमें देर इज नो स्पेस फॉर फ्रीडम। देर इज नो स्पेस फॉर फ्रीडम। और यहां पर ये चीज जर्गन हैबरमास भी बोलता है कि हॉब्स जो है वो एक डीप अथॉरिटेरियन फिगर बना, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव ये था टू डिनाई पावर टू पीपल हु रीजन। डिनाई पावर टू पीपल हु रीजन।
तो हैना अरेंट और जर्गन हबरमास दोनों के दोनों हॉब्स के इस कंसेप्चुअलाइजेशन को रिजेक्ट करते हैं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है कि लैसलेट ये बात बोलता है कि देखो, आप हॉब्स को रिजेक्ट करो या ना करो, मेरे को इतना पता है कि हॉब्स का रियल एनिमी जो है वो लॉक नहीं था, रूसो नहीं था। हॉब्स का रियल एनिमी अगर कोई था तो वो केवल एक था, रॉबर्ट फिल्मर। क्योंकि हॉब्स इस इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन को इनिशिएट करना चाहता था, जिस ट्रेडिशन में डिविनिटी गेट्स डिवोर्स्ड फ्रॉम द किंग। आप समझ रहे हो? अगर अभी तक पूरा डिबेट सिर्फ ये था कि पॉलिटिक्स एंड मोरालिटी को सेपरेट करें या ना करें, तो लैसलेट ये बोलता है कि हॉब्स ने डिबेट बदल दिया। हॉब्स ने कहा कि अब हमें सारा फोकस ये करना है कि हमें डिविनिटी को डिवोर्स करना है किंग से। और इस चीज की वजह से एक एडवांटेज हुआ, और एडवांटेज ये था कि यहां पर हॉब्स ने जो ट्रेडिशन शुरू किया उसको लॉक ने, रूसो ने, इन लोगों ने, जेएस मिल ने आगे बढ़ाया। तो हॉब्स का एनिमी लॉक नहीं था, रूसो नहीं था, मिल नहीं था। हॉब्स का एनिमी सिर्फ फिल्मर था। बट हॉब्स के इस एनिमी फिल्मर में जर्गन हबरमास ने और हैना अरेंट ने तो हॉब्स को ही अपना एनिमी बना दिया। बिकॉज इन दोनों ने, हैना अरेंट ने और जर्गन हबरमास ने, हॉब्स को ही रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा हमें इसका आइडिया ही नहीं पसंद है। तो ये डिबेट आपको पता होना चाहिए। तो ये डिबेट के बाद अब हमारा हॉब्स जो है ये पूरा कंप्लीट हो जाता है जी। आई बिलीव आपको समझ आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे लॉक। लॉक के बाद करेंगे मिल, मार्क्स, ग्राम्सकी, हना अरेंट। आपको सब समझ आ जाएंगे। वेस्टर्न पॉल थॉट आई बिलीव समझ आ रहा होगा। किताबों से जनरली समझ नहीं आता है, और नोट्स पढ़ के वैसे भी नहीं समझ आता है। पर अब आपकी कंसेप्चुअल थिंकिंग इस प्लेन पे चल रही होगी कि मुझे नहीं लगता कि अब आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में। लॉक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।